हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, एंड में लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। तमिलनाडु ने कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने 23 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने नामक्कल, सलेम, पदुचेथिरम और रासीपुरम में 5 सीबीजी खुदरा दुकानों का भी उद्घाटन किया। सीबीजी संयंत्र आईओटी का है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जर्मन कंपनी ऑयल टैकिंग जीएमबीएच के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट, के रघुनाथ का निधन। कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल स्टार के रघुनाथ का जून 2020 में निधन हो गया। पप्पाची के नाम से मशहूर रघुनाथ अभी भी लोकप्रिय बीगल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 5 वर्षों के लिए बेंगलोर विश्वविद्यालय टीम का हिस्सा थे, जिसमें वे कप्तान भी रहे और पक्ष के साथ 3 चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट, पूर्णिमा जानेन का निधन। भारत की पूर्व निशानेबाज पूर्णिमा जानेन का जून 2020 में निधन हो गया। उसने कई आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जैन, जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक थे, ने कोचिंग ली और उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विश्व बंधु गुप्ता का निधन। पूर्व सांसद और अनुभवी पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का जून 2020 में निधन हो गया। गुप्ता 1980 के दशक के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 तक राज्यसभा में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद थे। वह तेज बंधु समूह के प्रकाशनों के अध्यक्ष और प्रधान संपादक भी थे। नेक्स्ट, टी रविशंकर आईएफटीएएस के नए अध्यक्ष बने। आरबीआई के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईएफटीएएस ने 15 मई 2020 से प्रभावित टी रविशंकर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई घोषणा की है। डॉक्टर एन राजेंद्रन को 27 मई 2020 से प्रभावित संगठन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर वर्तमान में कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के रूप में सेवारत हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक बैंक ने केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने कार्यशील पूंजी की ओर या निवेश उद्देश्यों के लिए सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नया उत्पाद केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है। सुविधा में एक सरलीकृत प्रक्रिया और एक ब्याज दर है। यह सुविधा कर्नाटक बैंक की सभी शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने नैनो एंजाइम विकसित किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक शोध टीम ने नैनो एंजाइम विकसित किया है, जो बैक्टीरिया के सेल झिल्ली को नष्ट कर सीधे उसके फास्फोलिपिड्स को निशाने बनाते हैं। नैनो एंजाइम नैनो मटेरियल है जो बैक्टीरिया पैदा करने वाले रोगों की एक श्रेणी की कोशिका झिल्ली को विघटित कर सकते हैं। अध्ययन का आयोजन कार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान विभाग और सूक्ष्म जीव विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान विभाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आईआईएम अहमदाबाद एंडोमेंट फंड लॉन्च। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम अहमदाबाद ने आईआईएम अहमदाबाद एंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। संस्थापक के 10 पूर्व छात्रों द्वारा 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ फंड लॉन्च किया गया है।
एंडोमेंट का लक्ष्य 5 साल की अवधि में 1,000 करोड़ रुपए जुटाना है। कोष संस्थान के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए अनुदान। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी के लिए 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। यह मौद्रिक सहायता नियमित के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इस बीच सकारात्मक खबरों में 100 से अधिक निजी और गैर लाभकारी संस्थाओं ने टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए अनुदान। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। यह मौद्रिक सहायता नियमित के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इस बीच सकारात्मक खबरों में 100 से अधिक निजी और गैर लाभकारी संस्थाओं ने टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, कोविड सहायक डेस्क स्थापित करेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य की जिलों सहित प्रमुख संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। ये हेल्प डेस्क जागरूकता पैदा करने और राज्य के नागरिक को पहली मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हेल्प डेस्क आम जनता के लिए सपोर्ट सिस्टम्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट, चीनी हैकर्स ने साइबर हमलों का प्रयास किया। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि चीनी हैकर्स ने पिछले 5 दिनों के दौरान भारत के आईटी बुनियादी ढांचे और बैंकिंग क्षेत्र पर 40,000 से अधिक साइबर हमलों का प्रयास किया है। अधिकांश हमले चीन में चेंगडू क्षेत्र से शुरू हुए। हमलों का उद्देश्य बैंकिंग बुनियादी ढांचे और आईटी सेवाओं जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का अपहरण और फिशिंग में परेशानी लाना था। नेक्स्ट, 2 करोड़ BOCWs को नगद सहायता प्राप्त हुई। 2 करोड़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को तालाबंदी के दौरान 4,957 करोड़ रुपए की नगद सहायता मिली है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1.75 करोड़ लेन देन सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किए गए। प्रति श्रमिक 1,000 से 6,000 रुपए तक के नगद लाभों के अलावा कुछ राज्यों ने अपने श्रमिकों को भोजन और राशन भी प्रदान किया है। नेक्स्ट, युक्ति का दूसरा चरण लॉन्च हुआ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करेगा। युक्ति वेब पोर्टल 11 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने UNRWA में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। भारत ने आने वाले 2 वर्षों में यूनाइटेड नेशंस फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। भारत फिलिस्तीनी युवाओं और अधिकारियों को नियमित रूप से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा 250 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है और इसकी वर्तमान परियोजना अनुदान लगभग $72 मिलियन है। नेक्स्ट, पतंजलि ने 545 की कोरोनिल किट लॉन्च की। पतंजलि ने कोरोनिल और स्वसारी लॉन्च की, जिसका दावा है कि यह कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। कंपनी का दावा है कि उसने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में प्रभावित मरीजों पर नैदानिक परीक्षणों के दौरान 100% अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। कोरोना किट सिर्फ 545 में उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना किट में 30 दिनों के लिए दवाएं होगी। नेक्स्ट, राजस्थानी
सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। इस योजना के तहत रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन जरूरतमंदों को दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड द्वारा 2000 करोड़ आवंटित। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड अस्पतालों को चलाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, इसरो को भारतीय पेटेंट मिला। इसरो को अपने तरल शीतलन और ताप परिधान के लिए एक भारतीय पेटेंट मिला है जो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। पेटेंट आवेदन की तारीख यानी 8 फरवरी 2016 से 20 साल के लिए वैध है और इसे 19 जून 2020 को दिया गया था। आरामदायक शरीर के तापमान और पसीने को हटाने के लिए परिधान कैम्पेटिबल कपड़ों और भागों से बना है। नेक्स्ट, यूको बैंक ने 4 बीमा कंपनियों के साथ भागीदारी की। यूको बैंक ने अपने देश भर में शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। इसने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड अलाइंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपने उत्पादों की बिक्री की। अब बीमा उत्पादों की एक अधिक व्यापक श्रेणी की पेशकश करेगा। नेक्स्ट, अमीश ने अपनी नई पुस्तक की घोषणा की। लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु स्वेड इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है। वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित उनका नवीनतम उपन्यास भारत में 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। पुस्तक की शुरुआत गजनी के आक्रमण के महमूद और पवित्र सोमनाथ मंदिर के नरसंहार से होती है। वह द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक भी हैं। नेक्स्ट, जोएल शुमाकर का निधन। निर्देशक जोएल शुमाकर का जून 2020 में कैंसर से निधन हो गया। शुमाकर ने 80 के दशक की हिट फिल्मों सेंट एलम, फायर और द लास्ट बॉयज का निर्देशन किया। साथ ही बैटमैन फिल्म फ्रेंचाइजी में 2 फिल्म बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन एंड रॉबिन का भी निर्देशन किया। उन्होंने हॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करना शुरू करने के लिए फैशन में अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग किया। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B को निलंबित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B/L और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया है। इसका उद्देश्य उन स्थानीय श्रमिकों की रक्षा करना है जो कोविड-19 के प्रसार के कारण बेरोजगार का सामना कर रहे हैं। यह निलंबन 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावित हो रहेगा। 2020 के फरवरी और अप्रैल के बीच 20 मिलियन से अधिक अमेरिकी श्रमिकों ने प्रमुख उद्योग में अपनी नौकरी खो दी। नेक्स्ट, चीन ने एक सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने 23 जून 2020 को अपने बीदू
नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह कदम इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स का एक प्रतियोगी बनने के लिए उठाया गया है, जो एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक और कदम है। उपग्रह को एक लंबे मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसे दक्षिण पश्चिम चीन के सिंचुआन प्रांत से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.1% कम होगी। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में 3.1% तक कम करने का अनुमान लगाया। हालांकि मूडी को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 2021 में 6.9% वृद्धि दर्ज करेगी। यह भी कहा गया है कि सीमा पर चीन के साथ झड़पें एशियाई क्षेत्र में भी भू-राजनीतिक जोखिमों को बढ़ाने का सुझाव देती है, जहां देश भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के लिए विशेष रूप से कमजोर हैं। नेक्स्ट, परिपक्व भूस रहित नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। सरकार ने सीजन 2020 के लिए परिपक्व भूस रहित नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। केंद्र ने MSP में 5.02% की बढ़ोतरी की है। सीजन 2019 के दौरान MSP 2,571 रुपये प्रति क्विंटल था। यह उन नारियल किसानों के लिए राहत होगी जो पहले से ही महामारी और आपूर्ति श्रृंखला में परिणामी व्यवधान से प्रभावित हैं। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा ने कर्नर स्टोन के साथ करार किया। सानिया मिर्जा ने 23 जून 2020 को प्रतिभा प्रबंधन एजेंसी कर्नर स्टोन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगी जो विशेष रूप से उनकी ब्रांड के विज्ञापन, बनावट, डिजिटल सक्रियता और अन्य व्यापार के अवसरों का प्रबंधन करेगी। वह मई 2020 में मातृत्व के बाद सफल वापसी करके फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। नेक्स्ट, वसीम जाफर को उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जाफर ने 2 दशकों से अधिक समय तक मुख्य रूप से घरेलू दिग्गज मुंबई और विदर्भ के लिए खेलने के बाद मार्च 2020 में सेवानिवृत्त की घोषणा की थी। यह एक टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर आप सब लोग के साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।